एक्सरसाइज 2.2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज में हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को स्टडी करना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया 5x क्यूब माइनस 2x2 प्लस 3x माइनस 2, यानी मैंने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया जो कि पॉलिनोमियल इन x के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल इन x 5x 3 यानी क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है कि x की यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो एक सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू 0 x की किस वैल्यू पर होगा। यानी हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे x की, वो कुछ भी हो सकती हैं 1 2 3 -1 -2, कुछ भी हो सकती है। हमें ये चेक करना है कि हम कौन सी वैल्यू यानी x की किस वैल्यू पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले x की वैल्यू रखता हूँ 1, यानी मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1। तो मुझे जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है मैं वहाँ पे क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 के इक्वल रख दूँगा, जैसा कि मैं इस स्टेप में कर रहा हूँ। 2x 1 स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2। तो यानी जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास है 1 का क्यूब 1 होता है 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। यानी जब मैंने वैल्यू रखी x की 1 तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल था वो किसके इक्वल आया, 4 आया। यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है। तो x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास पॉलिनोमियल जो px है उसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ऐसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखता हूँ, तब देखता हूँ कि मैं पॉलिनोमियल जो है मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो -1 रखा, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5 -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 3 -1 एंड ब्रैकेट -2। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 1 का क्यूब वैसे तो 1 होता है लेकिन यहाँ -1 है, तो यानी आ जाएगा -5, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 होगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है एंड -2 प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 -2। अब मुझे क्या करना है, इनको ऑपरेट करना है। ये तो सारी वैल्यू ही नेगेटिव हो गई, यानी ये इस पे भी क्या होगा, 0 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, माइनस सब ऐड हो जाएंगे, ये 7 10 12 माइनस का 12 आ रहा है। तो हमें बस ऐसे ही वैल्यूज़ रखनी है और चेक करना है कि ये कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होगा या नहीं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें गिवन है x + 5। मुझे क्या करना है, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी है। अब जैसा कि हम इसको देख पा रहे हैं, ये एक सिंपल इक्वेशन है। इसमें हमें क्या करना है, अगर मैं -5 रख दूँ तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं 1 रखता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा p1 इज इक्वल्स टू 1 + 5, यानी ये आ गया 6। फिर मैं रखता हूँ p2, x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5 7। तो अभी हमने देखा यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 6 7, अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर 0 चेक करना है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू रखूँगा, क्योंकि ये सिंपल है।
5 -5 होगा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, इसलिए मैं x की वैल्यू -5 रखता हूँ। तो -5 + 5, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। यानी जो पॉलिनोमियल px है वो किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, वो 0 हो रहा है एट x = -5। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 0 पॉलिनोमियल है किस वैल्यू पे, x की -5 वैल्यू पे। और हम एक मेथड और देख सकते हैं, अगर हमें पता करना है कि पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पर 0 हो रहा है या वेरिएबल की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो हम ये क्या करेंगे, px = 0 पुट कर देंगे और x + 5 = 0, और जब हम ट्रांसपोज करेंगे 5 को तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। यानी हमें पता चल जाएगा कि जो पॉलिनोमियल है वो x की वैल्यू -5 पर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ रख कर यहाँ पर ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल्स का। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इतना ही था। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है, मैं उसे लिख लेता हूँ, px = 5x - 4x² + 3, और यहाँ पे हमें x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमें उस पर वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल्स की, डिफरेंट वैल्यूज़ पे x की। तो x की सबसे पहले वैल्यू क्या है, 0, दूसरी -1 एंड तीसरी है x = 2। ये यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू रखेंगे जो कि 0 है, तो यहाँ पे आएगा। अब जहाँ पे भी x है मुझे वहाँ पे क्या पुट करना है, 0 पुट कर देना है, क्योंकि x की वैल्यू हमें 0 क्वेश्चन में गिवन है। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे यानी 5 0 0 -4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और जब हम 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 + 3। यानी जब हमने p0 रखा तो पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, 3। यानी पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। कब, एट x = 0। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1। पॉलिनोमियल की वैल्यू रखते हैं -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × -1, उसके बाद आ जाएगा -4 -1 का स्क्वायर + 3। कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा -5, उसके बाद आएगा 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 + 3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 + 3, और फाइनली जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी px = -6। यानी जब हम p की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू सॉरी, तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो आएगी -6। थर्ड पार्ट है जिसमें हमें पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखनी है, x की जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ p2 5 × 2 -4 × 2² + 3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 2 जा 10 -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 4 जा 16 + 3। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -6 + 3, और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। यानी px -3 हो रहा है कब, एट x = 2। तो ये इनकी कुछ वैल्यूज़ होगी, ये कुछ इस तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी इस क्वेश्चन में हमें कुछ 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमें उसमें जो अलग अलग वेरिएबल हैं, यानी जो वेरिएबल्स गिवन है उसमें उनकी वैल्यू 0, 1 और 2 रख के जो भी वैल्यूज़ आ रही है पॉलिनोमियल की वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉलिनोमियल यानी पार्ट फर्स्ट पे, जो कि गिवन है p y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 1 भी रखनी है और y की वैल्यू 2 भी रखनी है। तो सबसे पहले p 0 रखते हैं, तो यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो p 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता है, यानी 1। यानी जब हमने p 0 रखा तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब जब हम p की वैल्यू 1 रखेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल में, तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया 1, क्योंकि 1 माइनस 1 कैंसिल, लास्ट में बचा हमारे पास 1। तो ये क्या हो जाएगा, p1 रखने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की, वो आ रही है 1। अब मैं रखूँगा p2, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखूँगा उस गिवन पॉलिनोमियल में, जो कि है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी 2 प्लस 1। और जब मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। और फाइनली p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, p2 की यहाँ 2 और 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल में फर्स्ट पार्ट में तीनों वैल्यूज़ रखी और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, जो कि 1, 1 एंड 3 आ रही है। अब हम इसके चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है पॉलिनोमियल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये स्क्वायर है और t क्यूब। इसमें भी सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले p0 रखना है। p0 यानी यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं t, उन सब की वैल्यू कितनी रखनी है, 0। 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 0 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। तो यानी p0 रखने पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 2। अब हम रखेंगे यहाँ पर p की वैल्यू रखेंगे 1। तो जहाँ भी हमारे पास t है वहाँ पे क्या रख देंगे, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब p1 की वैल्यू है 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। और p1 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1, 3, 2, 5 माइनस 1 यानी 4। यानी p1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है। अब मुझे क्या करना है, p2 रखना है इस पॉलिनोमियल में। तो अब जहाँ भी मेरे पास 2 है, यानी वेरिएबल t है, उसमें मुझे क्या करना है, 2 पुट करना है। तो टू प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। और इसे पूरा सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 8, और फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 4। यानी जब हमने p2 रखा तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई कितनी, 0 पे 2 आई, 1 पे 4 एंड अगेन 2 पे भी 4। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पर, जो कि
गिवन है पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब, ये खाली इतना ही गिवन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 वैल्यू रखनी है, P0, P1 एंड P2। तो ये बहुत सिंपल होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। तो P0 रखते हैं, 0 का क्यूब यानी P0 की वैल्यू 0। P1 रखते हैं, 1 का क्यूब यानी 1। और P2 रखते हैं, 2 का क्यूब यानी 8। तो ये इसकी वैल्यूज़ होगी, 0 पे 0, P1 पे 1, P2 पे 8। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ है पॉलिनोमियल x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसमें मुझे क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज़ रखनी है, P0, P1, P2। सबसे पहले मैं P0 रखता हूँ, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे को वैल्यू मिलेगी 0 पे -1। ये हमें वैल्यू मिली P0 पे। अब हम रखेंगे P1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 0 होता है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2। तो यानी 0 को मल्टीप्लाई हम किसी के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाता है। 1 पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 1 पे हमारी 0 वैल्यू आ रही है। अब हम रखेंगे P2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है।